संबंधों के जिस यात्रा में हम लोग चल रहे हैं उसके इस मुकाम पर इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता हम लोग सुनते हैं, फिर उस पर कुछ बात करते हैं और उस कविता में जो एसेंस है उसको समझें। किसी भी इनलाइटेंड रिलेशनशिप का यानी कि जागृत उच्चतर संबंध का वही स्वरूप होता है। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया। अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले, अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले। बिना किसी शर्त के किसी के संग चले, किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए या सुगंध से छाए। जिंदगी पूछेगी एक दिन। बिना नकली मुस्कान के, बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए। बिना जले बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया। बिना किसी चाह के, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी। बिना डरे बिना गिरे किसी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतज़ार किया। जिंदगी पूछेगी एक दिन क्या जिया, कैसे जिया, ये क्या किया। ये जो जिंदगी की आवाज़ है, ये जो सारे इसमें भाव शामिल, यही किसी भी संबंध का एसेंस, सार हो सकता है। वो जिंदगी हमारे ही भीतर है, हमारा ही अंतर्मन है। वो हमको कभी कभी पकड़ता है, कचोटता है। वो हमारी ही इनर वॉइस है जो हमको कभी कभी झकझोरती है, पूछती क्या किया है तुमने, क्या जिंदगी में किन बातों का सार हो सकता था, हमने किस में उसको व्यर्थ किया। ये जो सारा परिदृश्य है जो इस पूरी कविता में आया है, यूँ देखा जाए यही एनलाइटनमेंट है, बोध है, संबंधों के माध्यम से घटा हुआ बोध का शिखर। अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से मिले। हम कब मिलते हैं अपनी धारणा को गिराकर? हम मिलते हैं धारणाओं के पैरहन पहनकर, धारणाओं के कपड़ों में लिपटे हुए ही मिलते हैं। इसीलिए कभी दो लोग एक साथ मिले ही नहीं, उनके आलिंगन कभी हुए ही नहीं, क्योंकि बीच में धारणाओं के बड़े सख्त कपड़े रहते हैं। किसी ने किसी को इसीलिए आज तक छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। तुम्हारी धारणा है क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, क्या ऐसा, क्या वैसा। तो लिखा है कि अपनी धारणा को गिराकर क्या औरों से घुले मिले। घुले मिले शब्द जब हम हिंदी में उपयोग करते हैं, ये किसी और भाषा में ये शब्द नहीं आता। इस शब्द की ही अपनी एक बड़ी खूबसूरती है कि मिलना और घुलना। मिलते हम तभी किसी से हैं जब किसी के अंतर मन में घुल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बड़ा घुलना मिलना चल रहा है। मिलना ही क्या जब घुलना नहीं हुआ, और घुलना होगा कब? जब बीच से ये कवच कुंडल हटेंगे धारणाओं के। बिना किसी शर्त के किसी के संग चले। हर संबंध में शर्तें हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। बिना किसी शर्त के चलना कितना खूबसूरत है। और फिर किसी के जीवन में अर्थ बनकर आए। किसी के जीवन में अर्थ बनकर आना ये जीवन का अप्रतिम उपहार है, सबसे खूबसूरत चीज है। प्रेम इतना आकर्षक और इतना प्रभावशाली क्यों बनता है? क्योंकि प्रेम में जब कोई किसी के होता है
तो वो एक दूसरे को अर्थ देता है। अर्थ बनकर किसी के जीवन में आना ही प्रेम में होना है। लेकिन आम तौर से आजकल क्या होता है, हम अर्थ सारा निकाल ही लेते हैं किसी की ज़िंदगी से, अर्थहीन बन जाती है ज़िंदगी और हम उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम है किसी के जीवन में अर्थ को जोड़ देना, मीनिंगफुलनेस को जोड़ देना, या सुगंध से छाए एक फ्रेग्रेंस, एक ऐसा वातावरण। सुगंध केवल नासापुटों से ही नहीं ली जाती है, सुगंध हमारी आत्मा को अनुभव में आती है, हमारी पूरी बीइंग को, हमारी पूरी सत्ता को अनुभव में आती है। सुगंध का अर्थ ही ये है कि जैसे अब जीवन में कोई भी दुर्गंध नहीं रही, एक सुवासित हो गया सारा वातावरण। और इसीलिए भारत में पूजा में सुगंधों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए नहीं कि सुगंध किसी देवता को, किसी परमात्मा को बहुत पसंद है। सुगंध एक प्रतीक है जीवन के सुवासित हो जाने का। जीवन से जब कीचड़ हटता है, धारणाओं का सारा ये जो कूड़ा कबाड़ है वो हटता है, तभी वो आती है सुगंध। बिना नकली मुस्कान के, बिना नकली पहचान के किसी से कोई बात की, छोटी सी बात लेकिन कितनी विचित्र। आधुनिक समय में नकली मुस्कान और नकली पहचान जिंदगी का हिस्सा बन गई है। किसी से कोई बात की, सोचने की बात है, नकली मुस्कानें हैं, नकली पहचानें। और सोशल मीडिया ने तो इस पर और एक तड़का लगा दिया है, नकली मुस्कान और नकली पहचान का। सोशल मीडिया में जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर तुम कुछ भी बनकर बैठो। लड़के लड़कियां बनकर बैठे हैं, लड़कियां लड़के बनकर बैठे हैं। किसी ने किसी की फ़ोटो लगाई है, किसी ने किसी की पिक्चर लगाई है, किसी ने कोई नाम रखा है, किसी ने कुछ अगड़म बगड़म नाम रखा है। मिल रहे हैं लोग। नकली पहचान, सोशल मीडिया की एज में नकली पहचान को तो जैसे बिल्कुल हवा दे दी गई है। क्यों? कभी खुद सोच कर देखिए, अगर सोशल मीडिया पर है तो आप अपने असली नाम से क्यों नहीं हो सकते? अपनी असली फ़ोटो क्यों नहीं लगा सकते? ये फालतू के नाम क्यों रखते हैं? इधर उधर की पिक्चर क्यों लगाते हैं? नकली पहचान की आदत पड़ गई है और फिर नकली मुस्कान भी आएगी। संबंध की सार्थकता ही तो यह है कि किसी के साथ असलियत में बात करो, कोई नकलीपन ना हो, नकली मुस्कानें ना हो, नकली पहचानें ना हो। तो सोशल मीडिया ने वो काम किया जिसको कहावत कहते हैं, कोड़ में खाज होना, करेला नीम चढ़ा। आदत तो वैसे ही थी व्यक्ति को और उसने उसको और हवा दे दी। किसी से बस इतनी साधारण सी बात है, इस ढंग से, निश्चल ढंग से बात कर लेना ही प्रेम के न जाने कितने अवरुद्ध झरनों को खोल देता है, जीवन को सरस बना देता है, रसपूर्ण बना देता है। किसी अंधेरे कोने तक रोशनी की किरण ले गए। जिंदगी में बहुत अंधेरा है, बहुत दुख है, बहुत अज्ञान है। ऐसा नहीं कि ये काम बुद्ध ही करते हैं, ये काम कोई बड़े बड़े गुरु ही करते हैं, अंधेरे कोनों में रोशनी ले जाना। हम सब कर सकते हैं। हम सबके अंदर वही बुद्धा नेचर है, हम सबके अंदर वही अप्रतिम गुरु है, परमात्मा है। देखें तो, कभी किसी की आंख का आंसू पोंछें तो, कभी किसी के दुख में थोड़ा सा तो कमी करने की कोशिश करें, किसी के अज्ञान को थोड़ा सा तो छांटने की कोशिश करें, और अपने संबंध में जहाँ है वहाँ तो जरूरी करें। बिना जले, बिना छले किसी के साथ आखिर तक चले। आखिर तक चलना यानी कि साथ को पूरा निभाना। और उस निभाने में भी दो बातें आ गई, बिना जले और बिना छले। अब जलने और छलने के दो पहलू हैं, खुद भी न जलें, दूसरे को भी न जलाएं, खुद को भी न छलें और दूसरे को भी न छलें। बिना जले, बिना छले, आखिर तक चलना, संबंध को दूर तक निभा लेना। आजकल हम संबंध क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि हम इसको संभाल ही नहीं पाते। हम
जल के बिल्कुल कोयला हुए पड़े हैं, बात बात पे जले हुए हैं। जलने का अर्थ ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या भी है, और जलने का अर्थ ये है कि क्रोध में जलना, ईर्ष्या में जलना, वासना में जलना, तमाम चीज़ों में जलना। और छलना, छद्म हो जाना, जो हम नहीं है वो हो जाना, और जो दूसरा नहीं है उसको वो हो जाने के लिए बाध्य कर देना, ये छल है सबसे बड़ा। छल ये नहीं कि जा रहे थे किसी के पीछे से पॉकेट काट ली, छल लिया हमको। जा रहे थे किसी के साथ कुछ और धोखा कर दिया, यानी कि कहा तो हमने ये था कि भाई तुम्हारे साथ चलने, हो किसी के और साथ दोस्ती हो गया, अफेयर हो गया, तो कहनी इसने मुझको छला क्योंकि वादा किया था मुझसे और अफेयर हो गया इसका दूसरे से। नहीं, वो छलना नहीं है। छलना ये है जब हमने अपने को अपने स्वयं नहीं रहने दिया और दूसरे को दूसरा नहीं रहने दिया, सबसे बड़ा छलना ये। जिंदगी पूछेगी एक दिन कि क्या किया, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी, बिना किसी चाह के। सलाह तो हम चाह के ही देते हैं, जैसे कि कुछ लोग तो बिना मांगे सलाह देते हैं, तो उनकी भी चाह होती है कुछ तारीफ करे, कुछ प्रशंसा करे तब हम सलाह दें। या फिर जैसे गुरु लोग सलाहें दे रहे हैं बैठकर, तो वो सलाह बिना चाह के नहीं दे रहे हैं, वो सलाह इसलिए दे रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, उनको लगे अरे गुरुजी ने क्या कमाल की सलाह दी थी, गुरुजी ने मज़ा आ गया, बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई हमारी, तो उससे उनके फॉलोअर बढ़ जाएं। एक गुरु भी जब सलाह देता है बिना चाह के, दे दी, ख़त्म बात, तुम समझो ना समझो इससे कोई फर्क। जैसे सूरज की रोशनी आती है बिना चाह के, तुम चाहे तो उसमें चलो, चाहे ना चलो, ऐसे ही नेक सलाह, कोई दबाव नहीं, बिना किसी चाह के किसी को नेक सलाह दी, या किसी भटके राही को प्रेम से पनाह दी। जिंदगी में बहुत भटकाव है, लोग भटके हैं, उनको प्रेम से संरक्षण दे देना, प्रेम से किसी को थाम लेना, बिना डरे बिना गिरे किसी का हाथ अपने हाथ में लिया। डरना और गिरना, ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखें। डरकर किसी का हाथ पकड़ा तो ये एक अलग बात हुई। अक्सर लोगों ने दूसरों के हाथ डर के कारण पकड़ रखे। अक्सर लोगों ने दूसरों के हाथ किसी आतंक के कारण पकड़ रखे। उनका प्रेम आतंक की उपज है, बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टेरर। तो डर कोई नहीं है, पूरा प्रेम है, प्रशांति है, शांति है, और हम किसी का हाथ थामते हैं तब बिना गिरे। गिरते हम तमाम चीज़ों से, अपने चेतना के शिखर से गिरते हैं, अपनी अर्थवत्ता से गिरते हैं। गिरकर फिर हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं मुझको उठा लो, उबार लो। नहीं, हम तो न गिरे थे न डरे थे, फिर भी किसी का हाथ अपने हाथ में लिया था। वही विशुद्ध प्रेम है। और प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतजार किया। जिंदगी पूछेगी एक दिन, क्या जिया, कैसे जिया, ये क्या किया। प्रार्थना में डूबकर किसी का इंतजार एक अलग एल्केमी है। क्या होता है प्रार्थना में डूबकर इंतजार करना? जीवन में अप्रतिम, अगाध, अटूट आस्था। प्रार्थना का अर्थ ही है अटूट आस्था, जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति इंतजार है। एक इंतजार है कि हमें आस्था नहीं है और हम इंतजार है, तो उस इंतजार में बेचैनी है, उस इंतजार में कटुता भी हो सकती है, उस इंतजार में अवसाद और उदासी भी हो सकती है। प्रार्थना में डूबकर जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उसमें आस्था की सुगंध आती है, उसमें साक्षी के फूल खिलते हैं, उसमें जीवन पूरा का पूरा आलोकित हो उठता है, क्योंकि आस्था है पूरी। कोई भी भटकाव, अलगाव है नहीं, डर है नहीं, गिरना है नहीं, जलना है नहीं, छलना है नहीं, धारणा है नहीं। एक पारदर्शी सा आसमान है, उस पारदर्शी आसमान में ठहर जाना, वही तो प्रार्थना है। और फिर हमने देखा कि किसी की पदचाप, तो ऐसे में
प्रेमी या प्रेयसी नहीं आता, वो परमात्मा ही आता है हम तक। जब हम ऐसी प्रार्थना में डूबकर इंतज़ार करते हैं तो जो हम तक आता है वो परमात्मा ही हो चुका होता है, दिव्य हो चुका होता है, दैवीय हो चुका होता है। और प्रेम का यही परिपक्व होना है कि जब तुम्हारा प्रेमी प्रेयसी, तुम्हारा जो भी प्रेम पात्र है वो दिव्य हो उठे, परमात्मा में हो उठे, तो वो इंतज़ार में वैसा प्रार्थना हो। तो ये सब जिंदगी पूछेगी, क्या जिया, कैसे जिया, क्या किया, ये कुछ किया, इसमें से कोई बात तिनका भर भी लागू करी अपनी ज़िंदगी में। अगर करी तो फिर तो संबंधों का तुम्हारा एक हिमालय पैदा ही हो गया है। नहीं किया है तो शुरू करिए, चलिए आगे, धीरे धीरे उसको आत्मसात करिए। संबंधों की इस यात्रा के इस समापन की तरफ ये एक बहुत बड़ा परिदृश्य सामने रखा गया इस कविता के माध्यम से। तो इसी तरह से इसकी एक किरण भी अपने जीवन में अगर हम उतारते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है।